आपने देखा कि किस तरह दुनिया भर से आए हुए कारकुनों ने ग्लोबल समूद फ्लोटिला के जरिए गजा की नाकाबंदी को तोड़ने की हिम्मत की। ये महज लोहे के बने हुए बहरी जहाज नहीं थे, बल्कि ये इंसानियत की उम्मीद का समुद्री काफिला थे जो खौफ और जुल्म की दीवारों को तोड़कर आगे बढ़े। मगर एक लम्हे के लिए सोचिए, क्या आपको मालूम है कि इस काफिले में एक पाकिस्तानी हीरो भी शामिल है? एक ऐसा शख्स जिसे इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान पुलिस अफसर ने तानन दिया था कि तुम लोग यहाँ सड़कें ब्लॉक करने के बजाय गजा जाकर एहतजाज क्यों नहीं करते, और इस शख्स ने इस ताने को हकीकत में बदल दिया। इस बहादुर पाकिस्तानी का नाम है मुश्ताक अहमद। उनका यह सफ़र सिर्फ मदद पहुंचाने का नहीं है, बल्कि ये मिल्टन इस्लामिया के ज़मीर को बेदार करने का सफ़र है। मगर क्या आपने सोचा है कि इस मिशन के इख्तिताम के बाद क्या होगा? क्या इमदाद पहुंच जाने के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा? नहीं, ये जिदोजहद यहाँ ख़त्म नहीं होती। फ्लोटिला की कामयाबी या नाकामी सिर्फ एक कदम है। आलमी ज़मीर को झंझोड़ने का ये सफ़र अभी मुकम्मल नहीं हुआ। असल जंग तो अब शुरू होगी, जो सिफारती मैदानों, आलमी मीडिया, इंसानी हुकूक की अदालतों और इस्लामी अखलाकियात के अंदर लड़ी जाएगी। आज की वीडियो में हम कुरान और संत की रोशनी में देखेंगे कि ग्लोबल समूद फ्लोटिला के बाद फ़लस्तीन के लिए अगला कदम क्या होगा और इस अजीम मकसद की तकमील के लिए हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। ये वो मुस्तकबिल की हिकमत अमली है जिसे जाना हर मुसलमान और हर हक पसंद इंसान के लिए ज़रूरी है। तारुफ, एक नए दौर का आगाज़ और मुश्ताक अहमद का जज्बा। अस्सलाम अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का मौजू इंतहाई अहम है। फ्लोटिला ने दुनिया को एक बार फिर गजा की हकीकत याद दिलाई है। ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये जुल्म के खिलाफ एक फैसला कुन मोड़ है। लेकिन अब सवाल यह है कि आलमी बरादरी, मुस्लिम ममालिक और हम बतौर फर्द इस तहरीक को मज़ीद तक़वियत कैसे दे सकते हैं? फ्लोटिला का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि उसने साबित कर दिया कि इंसानी मदद के रास्ते को फ़ौजी ताकत से रोका नहीं जा सकता। अब हमारा मकसद इस आर्जी कामयाबी को एक पायदार और देरपा हिकमत अमली में बदलना है। हमें इस जिदोजहद में इस्तिकामत का मुजाहिरा करना है, जैसा कि फ्लोटिला का नाम समूद हमें सिखाता है, यानी सब्र और साबित कदमी। मुश्ताक अहमद का इस फ्लोटिला में शामिल होना एक कौमी और मिली जिम्मेदारी का बेहतरीन सबूत है। उन्होंने पाकिस्तानी कौम को दिखाया है कि महज अल्फाज नहीं, बल्कि अमली कदम उठाने की ज़रूरत है। उनकी मौजूदगी इस बात की गवाही है कि फ़लस्तीनियों का दर्द हर पाकिस्तानी के दिल में जिंदा है। पहला हिस्सा, फ्लोटिला का असल एजेंडा, नाकाबंदी की कानूनी हैसियत और आलमी यकजहती। फ्लोटिला की सबसे पहली और सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि इसने इसराइल को सख्त दबाव में लाया। दुनिया की निगाहें समंदर पर थीं। इसराइल का हर कदम बैन अल-अक़वामी कानून के कटहरे में था। एक बैन अल-अक़वामी कानून का इम्तिहान फ्लोटिला के शुरा का बुनियादी इस्तेदलाल ये था कि गजा की नाकाबंदी जेनेवा कन्वेंशंस और आलमी कवानीन की सराह खिलाफ वर्जी है। आलमी हुकूक के माहिरीन कई दहाइयों से इस नाकाबंदी को इज्तिमाई सज़ा करार दे रहे हैं। चूँकि गजा के लोग अब भी इसराइली कंट्रोल में हैं, इसलिए इसराइल की ये जिम्मेदारी है कि वो उनकी बुनियादी ज़रूरियात को यकीनी बनाए। फ्लोटिला ने इस जिम्मेदारी की नाकामी को दुनिया के सामने बेनकाब किया। अब अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल पर इस मसले पर कार्रवाई करने का शदीद दबाव बढ़ेगा। दो, आलमी यकजहती का सियासी वज़न और मुश्ताक अहमद की अहमियत। फ्लोटिला ने दिखा दिया कि फ़लस्तीन की हिमायत सिर्फ एक जज्बा नहीं बल्कि एक सियासी हकीकत है। मुख्तलिफ पस मंज़र के कारकुनों की शमूलियत ने यह साबित किया कि ये एक आलमी इंसानियत का मसला है जिसे ताकत के बिलबोते पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मुश्ताक अहमद जैसे अफराद की शमूलियत ये साबित करती है कि यह तहरीक सिर्फ तुर्की, यूरोप, शुमाली अफ्रीका तक महदूद नहीं, बल्कि इसमें जनूबी एशिया और पाकिस्तान का जज्बा भी शामिल है। इस यकजहती का सियासी वज़न आने वाले दिनों में आलमी इदारों में नज़र आएगा। इस्लामी नुक्ताए नज़र, हक का साथ देने का फ़र्ज़। दीन इस्लाम हमें हर हाल में हक और इंसाफ के साथ खड़े होने का हुक्म देता है,
यहाँ तक कि अगर उसके लिए हमें बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, तर्जमा, ए ईमान वाल, अल्लाह के लिए खूब कायम रहने वाले इंसाफ के गवाह बन जाओ और किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर ना उभारे कि तुम इंसाफ ना करो। इंसाफ करो, ये तकू के ज्यादा करीब है। सूरत अल-माइदा 8। इस आयत की रोशनी में हमारा अगला कदम किसी के खौफ और दुश्मनी के बगैर इंसाफ की आवाज को बुलंद करते रहना है। हमारा मकसद किसी एक मुख से लड़ना नहीं, बल्कि जुल्म की नफी करना और मजलूम की हिमायत करना है। ये वो इखलाकी ताकत है जो फ्लोटिला को मिलती है। दूसरा हिस्सा, हिकमत अमली का अगला कदम, सिफारती और कानूनी दबाव। फ्लोटिला ने मैदान तैयार किया है, अब अमली और मुनज़्ज़म हिकमत अमली की ज़रूरत है। हमें यह समझना होगा कि जहाज भेजना एक एहतिजाज है, लेकिन मुस्तकिल हल कवानीन में है। एक आलमी अदालतों का महाज, फ्लोटिला के बाद अगर कोई हमला हुआ है तो इसके खिलाफ बैन अल-अक़वामी फौजदारी अदालत और आलमी अदालत इंसाफ में ठोस मुकदमात दायर किए जाएंगे। इन मुकदमात की बुनियाद ये होगी कि खुले समंदर इंटरनेशनल वाटर्स में पुरअमन इमदादी मिशन पर हमला करना बहरी क़ज़ाक़ी और रियासती दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। 2010 में मावा मारमारा पर हमले के बाद जो कानूनी जंग छिड़ी गई थी, इसे अब मज़ीद शिद्दत से आगे बढ़ाना ज़रूरी है। मुश्ताक अहमद जैसे कारकुनान की गवाहियाँ उन केसेस में फैसला कुन किरदार अदा कर सकती हैं। इन कानूनी महाजों पर सख्त पैरवी ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सरपरस्ती, फ्लोटिला के जरिए हासिल होने वाली आलमी तवज्जो को इस्तेमाल करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में नाकाबंदी के खिलाफ मज़ीद सख्त करारदादें मंजूर करवाई जाएं, जिनमें एक मुस्तकिल और गैर जानिबदार बहरी कॉरिडोर का मुतालबा शामिल हो। ये कॉरिडोर अक़वाम मुत्तहिदा किसी न्यूट्रल मुल्क की निगरानी में हो ताकि गज़ा के लिए इमदाद की रसाई मुस्तकिल तौर पर यकीनी बनाई जा सके। करारदादों को एक बाइंडिंग रेजोल्यूशन बनाने की कोशिश की जाए जिस पर अमल दरामद ज़रूरी हो। 3. सिफारती ताल्लुकात का दबाव। वो ममालिक जो इसराइल के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखते हैं, ख़ास तौर पर वो जो अब्राहम मुआहदों का हिस्सा हैं, उन पर अवामी और सिफारती सतह पर दबाव डाला जाए कि वो इन ताल्लुकात पर नज़रसानी करें। इसराइल की माशी और सिफारती तन्हाई इसकी पॉलिसियों को बदलने पर मजबूर कर सकती है। अगर बड़े ममालिक एक साथ आवाज़ उठाएं तो फैसला कुन फ़र्क आ सकता है। हज मुबारका, जालिम को रोकना। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जमा, अपने भाई की मदद करो, खा वो जालिम हो या मजलूम। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मजलूम की मदद तो मालूम है, लेकिन जालिम की मदद कैसे की जाए? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे जुल्म से रोक दो, यही इसकी मदद है। सही बुखारी। हमारा अगला कदम इसराइल को जुल्म से रोकने के लिए हर सिफारती और कानूनी हरबा इस्तेमाल करना है, और फ्लोटिला ने इसके लिए एक नई बुनियाद फराहम कर दी है। यह जुल्म को रोकने का एक गैर मुसल्लह जिहाद और इस्लामी फ़र्ज की तकमील है। तीसरा हिस्सा, अवामी और माशी जिदोजहद। मुश्ताक अहमद का जवाब। सिफारती सतह पर दबाव के साथ साथ अवामी सतह पर बेदारी और अमल भी इतना ही ज़रूरी है। दर हकीकत फ्लोटिला को ताकत अवामी जज्बात से ही मिली है। एक बाइकाट की तहरीक। BDS फ्लोटिला के बाद इक्तिसादी बाइकाट को एक नई लहर मिलनी चाहिए। ये सबसे मुअस्सिर अवामी कदम है। हमें इन तमाम आलमी ब्रांड्स का बाइकाट जारी रखना होगा जो इसराइल की मईशत, फौजी ताकत और उसके गैर कानूनी कब्जे की हिमायत करते हैं। इस बाइकाट को मुसलसल, मुनज़्ज़म और मालूमात पर मबनी होना चाहिए। हर सारिफ को ये जानना चाहिए कि इसका पैसा कहाँ जा रहा है, क्योंकि आपका बंटवारा आपका वोट है। बाइकाट का मकसद किसी मुल्क को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि जुल्म में मुआवनत करने वाले इदारों की माली ताकत को कमज़ोर करना है। 2. मीडिया की मुअस्सिर जंग और पाकिस्तानी जज्बा। मीडिया आज की सबसे बड़ी ताकत है। हमें गलत मालूमात, डिसइंफॉर्मेशन का मुकाबला सच्चाई की ताकत से करना है। सोशल मीडिया पर मुस्तकिल तौर पर गज़ा के हकीकी हालात, फ्लोटिला की कहानी
और फ़लस्तीनी अवाम की समूद को उजागर करना ज़रूरी है। मुश्ताक अहमद की कहानी यहाँ बेहतरीन मिसाल है। जब उन्हें पाकिस्तान में एहतजाज के बजाय गजा जाने का कहा गया तो उन्होंने इस चैलेंज को कबूल किया और तुम लोग यहाँ सड़कें ब्लॉक करने के बजाय गजा जाकर एहतजाज क्यों नहीं करते के ताने को पाकिस्तान की जानिब से जज्बा ईमानी का जवाब बना दिया। हर फर्द को एक छोटा सहाफ़ी, एक डिजिटल सिपाही बनना होगा ताकि हक की आवाज़ को दबाया न जा सके। सच्चाई को मुअस्सर अंदाज में पेश करना एक इखलाकी जिम्मेदारी है। 3. इंफाक और माली मदद में इस्तेहकाम। गजा के लोग सख्त तरीन हालात से गुजर रहे हैं। इंसानी इमदाद की ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होगी। फ्लोटिला ने सिर्फ समंदर की सतह पर एक लहर पैदा की है। हमें इनफरादी तौर पर और मुनज़्ज़म इदारों के ज़रिए मुस्तकिल माली मदद भेजते रहना है ताकि इस नाकाबंदी के असरात को कम किया जा सके। अल्लाह ताला की राह में खर्च करने का हुक्म बहुत वाज़ेह है। अगर आप ये समझते हैं कि ये जिदोजहद अभी ख़त्म नहीं हुई और अगर आप फ़लस्तीन के लोगों के लिए अगला कदम उठाने को तैयार हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। इस वायरल वीडियो को हर उस शख्स तक शेयर करें जिसे आलमी हिकमत अमली का हिस्सा बनना है और हमें तबसरों में बताएं आपकी नज़र में फ्लोटिला की कामयाबी के बाद सबसे अहम कदम सफारती दबाव होना चाहिए, इक्तिसादी बाइकाट। और मुश्ताक अहमद के इस अमली कदम पर आपकी क्या राय है? अपनी राय ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटी के निशान को दबा दें ताकि आप बेदारी की इस तहरीक के साथ जुड़े रहें। याद रखिए, आपकी आवाज़ ही फ़लस्तीन की असल ताकत है। मिलते हैं अगली मालूमाती और बाअसर वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।